बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का भाग 6वां एमसीक्यू वीडियो लेक्चर है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, नागुल दुर्ला किस विद्रोह के नेता थे? पहला कोई विद्रोह, दूसरा लिंगागिरी विद्रोह, तीसरा मुड़िया विद्रोह, चौथा भूमकाल विद्रोह। तो इसका आंसर है आंसर ए, कोई विद्रोह के नेता थे। अगर कोई विद्रोह की बात करूं तो कोई विद्रोह के नेता कौन थे? तो नागुल दुर्ला थे। ये कब हुआ है? तो यह आपका हुआ है 1859 में। और इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इस विद्रोह का उद्देश्य था साल वृक्ष की कटाई को रोकने का। और इस जब यह कोई विद्रोह हुआ, इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक थे आपके भैरम देव। और इसका एक नारा भी था, कोई विद्रोह का एक नारा था। जो नारा कौन सा था? वह नारा था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। तो इसका आंसर है आंसर ए, कोई विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष के पीछे एक सिर नारा था, कोई विद्रोह का, लिंगागिरी विद्रोह का, मुड़िया विद्रोह का, भूमकाल विद्रोह का? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वृक्ष के पीछे एक सिर नारा किस विद्रोह का था? तो वह कोई विद्रोह का नारा था, इसलिए इसका आंसर है आंसर ए, कोई विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का दूसरा शहीद माना जाता है? पहला भैरम देव को, दूसरा गेंद सिंह को, तीसरा ध्रुवाराम माड़िया को, चौथा नागुल दुर्ला को। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, ध्रुवाराम माड़िया को। अगर देखा जाए तो बस्तर का दूसरा शहीद किसको माना जाता है? तो वो ध्रुवाराम माड़िया को माना जाता है। अगर वहीं पर मैं बात करूं कि बस्तर का पहला शहीद या बस्तर का पहला शहीद किसे माना गया है, तो उसको मैं गेंद सिंह आंसर लेता हूं। और गेंद सिंह को क्या हुआ था? तो गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को क्या कर दिया गया था? इनको फांसी चढ़ा दिया गया था। और यह गेंद सिंह ने कौन सा विद्रोह किया था? तो गेंद सिंह ने कौन सा विद्रोह किया था? तो इन्होंने परलकोट का विद्रोह किया था। और परलकोट के विद्रोह के कारण इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। वहीं दूसरा विद्रोह, अगर दूसरा बस्तर का दूसरा शहीद जिसे माना गया है वह ध्रुवाराम माड़िया है। और ध्रुवाराम माड़िया को क्या किया गया था? तो जो ध्रुवाराम माड़िया थे इन्होंने कौन सा विद्रोह किया था? तो इन्होंने लिंगागिरी विद्रोह किया था, लिंगागिरी विद्रोह। और लिंगागिरी विद्रोह कब किया गया था? तो 1856 को किया गया था। और इसी ध्रुवाराम माड़िया ने जो विद्रोह किया था लिंगागिरी विद्रोह, इसी विद्रोह को क्या कहा गया है? तो बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी इसी विद्रोह को कहा जाता है। और लिंगागिरी विद्रोह के समय शासक कौन थे? तो वह शासक थे भैरम देव। और लिंगागिरी विद्रोह में जो नेता थे वो ध्रुवाराम माड़िया थे। और इनको क्या कर दिया गया था कि ध्रुवाराम माड़िया को लिंगागिरी विद्रोह के कारण इनको कहाँ चढ़ा दिया गया? फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसीलिए इनको बस्तर का दूसरा शहीद माना जाता है। इसीलिए इसका आंसर है आंसर थर्ड, ध्रुवाराम माड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके शासन के दौरान हुए विद्रोहों के नेता का नाम दिया गया है। और आपको इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। पहले देखा जाए भैरम देव के टाइम में कितना विद्रोह हुए हैं? तो भैरम देव के टाइम में 3 विद्रोह हुआ है, जिसमें से पहला विद्रोह 1856 में हुआ। 1856 में पहला विद्रोह हुआ जिसको क्या बोला गया? लिंगागिरी विद्रोह बोला गया। और लिंगागिरी विद्रोह के नेता कौन थे? तो ध्रुवाराम माड़िया थे। दूसरा विद्रोह क्या हो गया? कोई विद्रोह हुआ। और कोई विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोई विद्रोह के नेता थे नागुल दुर्ला। वहीं पर देखा जाए तीसरा विद्रोह कौन सा हुआ है? मुड़िया विद्रोह। और मुड़िया विद्रोह के नेता कौन थे? तो
झाड़ा सिहरा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों विद्रोहों के नेता का नाम ना तो नागुल दोरला का नाम दिया हुआ है, ना ही झाड़ा सिहरा का नाम दिया हुआ है। लेकिन एक विद्रोह, जो कोई विद्रोह हुआ था इनके समय में, उनके नेता का नाम दिया गया है ध्रुवा राम माड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा अ का 4। वहीं पर देखा जाए रुद्र प्रताप देव, और रुद्र प्रताप देव को जब विद्रोह किया गया था, रुद्र प्रताप देव के टाइम में किसका विद्रोह हुआ था? तो भूमकाल का विद्रोह हुआ। कब? 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो इनके नेता थे गुंडाधुर। तो यह सुमेलित हो गया। वहीं पर देखा जाए भूपाल देव। अब भूपाल देव के टाइम में कितना विद्रोह हुआ है? तो भूपाल देव के टाइम में 2 विद्रोह हुआ है। कौन कौन सा? एक विद्रोह है आपका मेरिया और मेरिया विद्रोह, और एक विद्रोह है आपका तारापुर। और मेरिया विद्रोह के नेता का क्या नाम है? तो मेरिया विद्रोह के नेता का नाम है हिड़मा मांझी। वहीं पर तारापुर विद्रोह के नेता की बात करूं मैं, तो तारापुर विद्रोह के नेता का नाम है दलगंजन सिंह। तो यहाँ पर मेरिया विद्रोह के नेता का नाम नहीं दिया गया हिड़मा मांझी, तो यहाँ पर आपका सुमेलित हो जाएगा क्या? दलगंजन सिंह। वहीं पर देखा जाए महिपाल देव के टाइम में एक विद्रोह हुए थे। वह कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वह परलकोट का विद्रोह हुआ था। और परलकोट के विद्रोह के नेता कौन थे? तो गेंद सिंह। और गेंद सिंह को ही क्या कहा गया है? बस्तर का प्रथम शहीद कहा गया है। तो इसका सही सुमेलित है अ का 4, फिर ब का 2nd, 3rd। तो इसका आंसर है आंसर ए 4, 3, 2 और 1। मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था 2 मार्च 1876 को, 8 मार्च 1876 को, 10 मार्च 1876 को, 11 मार्च 1876 को। तो इसका आंसर है आंसर 2nd 8 मार्च 1876 को। यह जो मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन करने वाले थे आपके मैक जॉर्ज ने किया था, इसका आयोजन किया था। और कब किया था? तो 8 मार्च 1876 को किया था। और यह क्यों आयोजित किया गया था और मुड़िया दरबार क्यों बुलाया गया था? तो 1876 में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का नाम क्या था? तो मुड़िया विद्रोह। अब मुड़िया विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे आपके झाड़ा सिरहा थे। और इस समय जो मुड़िया दरबार के जो नेतृत्व दमन करता थे मैक जॉर्ज। और पूरा क्या किया? पूरी मुड़िया जनजाति ने क्या किया था? एक विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। और वो विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपाड़ार उनको क्या कर दिया गया था? उसको दीवान बनाने के विरोध में किया गया था। और 2 मार्च 1876 को ही बस्तर में क्या मनाया जाता है? तो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं सबको देखते हुए मुड़िया दरबार का आयोजन किया था मैक जॉर्ज ने। वह कब बुलाया था मुड़िया दरबार को? तो 8 मार्च 1876 को मैक जॉर्ज द्वारा जगदलपुर में क्या बुलाया गया था? मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था। इसीलिए इसका आंसर है आंसर 2nd 8 मार्च 1876 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है पुष्पाल बाजार से, बस्तर से, कांकेर से, दंतेवाड़ा से। तो इसका आंसर है आंसर ए पुष्पाल बाजार से। भूमकाल विद्रोह हुआ था, यह कब किया गया था? तो भूमकाल विद्रोह किया गया था 1910 में। और भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे गुंडाधुर। और भूमकाल विद्रोह के समय शासक कौन थे? तो इनके इस समय शासक थे रुद्र प्रताप देव। और इस भूमकाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इस भूमकाल विद्रोह का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि जनता को शोषण से मुक्ति दिलाना। और इसका जो प्रारंभ किया गया था, भूमकाल विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो वह प्रारंभ किया था आपका पुष्पाल बाजार से। तो इसका आंसर है आंसर ए पुष्पाल बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया विद्रोह के दमन करता थे। पहला पैबे, दूसरा मैकफर्सन, तीसरा मैक जॉर्ज, चौथा कैंपबेल। तो इसका आंसर है आंसर
थर्ड मैक जॉर्ज। मैंने आपको बोला था कि जो मुड़िया विद्रोह हुआ था वह कब किया गया था, तो 1876 में किया गया था, और इसके जो दमनकर्ता थे वह कौन थे, तो मैक जॉर्ज थे। इसीलिए इसका आंसर है आंसर थर्ड मैक जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में काला दिवस मनाया गया था 2 मार्च 1876 को, 8 मार्च 1876 को, 10 मार्च 1876 को, 11 मार्च 1876 को। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2 मार्च 1876 को क्या किया गया था, मुड़िया विद्रोह के जो जितने भी नेतृत्व करता थे उन्होंने 2 मार्च 1876 को किस रूप में मनाया था, तो काले दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए इसका आंसर है आंसर ए 2 मार्च 1876 को। और 8 मार्च 1876 को क्या हुआ था, तो 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार बुलाया गया था। और यह किसके द्वारा बुलाया गया था, तो यह बुलाया गया था आपका मैक जॉर्ज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटौनी प्रथा संबंधित है। पहला, बहुविवाह प्रथा से, बाल विवाह से, एक प्रकार का पर्व है। चौथा, स्त्री विक्रय से। तो इसका आंसर है आंसर 4 स्त्री विक्रय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह का मुखबिर था। पहला, हिड़मा मांझी, दूसरा सोनू मांझी, तीसरा गुंडाधुर, चौथा लाल कालेंद्र सिंह। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड सोनू मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना खान विद्रोह हुआ था एगेन्यू के टाइम में, एंडरसन के टाइम में, और तीसरा सैंडिक्स के टाइम में, चौथा हंटर के टाइम में। तो इसका आंसर है आंसर ए एगेन्यू के टाइम में। यह जो सोना खान विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह के नेता कौन थे, तो यह नेता थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह थे। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था आपका राम राय सिंह। और यह जो सोना खान का विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1856 से 1857 के बीच में। और इस समय वहाँ का जो एगेन्यू था वही क्या था आपका ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कार्य कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे आपके एगेन्यू। और एगेन्यू के टाइम में ही क्या हुआ है, तो एगेन्यू के टाइम में आपका सोना खान का विद्रोह हुआ है। इसीलिए इसका आंसर है आंसर ए एगेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना खान विद्रोह के नेता थे। पहला, भैरम देव, दूसरा रुद्र प्रताप देव, तीसरा भूपाल देव, चौथा वीर सिंह। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सोना खान विद्रोह के नेता कौन थे, तो नेता थे आपके वीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। पहला भैरम देव, दूसरा रुद्र प्रताप देव, तीसरा भूपाल देव, चौथा वीर सिंह। तो इसका आंसर है आंसर 4 वीर सिंह। अगर देखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसको माना जाता है, तो वह वीर सिंह थे। वहीं बस्तर की बात करूं तो बस्तर का प्रथम शहीद कौन है, तो वह गेंद सिंह है। और बस्तर के दूसरे शहीद की बात करूं तो वह कौन है, आपके हिड़मा माझी। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ की बात किया हुआ है। और जब बस्तर की बात करेगा तो वहाँ आपके कौन आ जाएंगे, वहाँ आपके आ जाएंगे गेंद सिंह। इसीलिए इसका आंसर है आंसर 4 वीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहागपुर विद्रोह के नेतृत्व करता थे। पहला कमल सिंह, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा रंगाजी बापू, चौथा कल्याण सिंह। तो इसका आंसर है आंसर 3 रंगाजी बापू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगढ़ विद्रोह के नेता थे। पहला कमल सिंह, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा रंगाजी बापू, चौथा कल्याण सिंह। तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट कमल सिंह। उदयपुर विद्रोह के नेता थे। पहला कमल सिंह, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा रंगाजी बापू, चौथा कल्याण सिंह। तो इसका आंसर है आंसर 4 कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विद्रोह के नेतृत्व करता थे। पहला कमल सिंह, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा रंगाजी बापू, चौथा कल्याण सिंह। तो इसका आंसर है आंसर 2 हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को ही किसकी संज्ञा दी जाती है, मंगल पांडे के, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे की संज्ञा दी जाती है। और हनुमान सिंह को ही इन्होंने किसका नेतृत्व किया था, तो सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सर्जेंट सिंडवेल की हत्या कर दी थी।
और सिंडवेल की हत्या करके क्या हो गए, ये फरार हो गए। और इनके जो 17 साथी थे उनको क्या कर दिया गया था, मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई थी। और इन्हीं को मैंने बताया कि इन्हीं को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे की संज्ञा दी जाती है, इसीलिए इसका आंसर है आंसर सेकंड हनुमान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है कमल सिंह को, हनुमान सिंह को, रंगाजी बापू को, कल्याण सिंह को। तो मैंने आपको पहले ही बताया किसको कहा जाता है, तो हनुमान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान सिंह ने हत्या की थी एगेन्यू की, एंडरसन की, सैंडिक्स की, सर्जेंट सिंडवेल की। तो मैंने बोला था आपको कि हनुमान सिंह किसकी हत्या किए थे, सर्जेंट सिंडवेल की हत्या किए थे। और हत्या करके क्या हो गई है, फरार हो गए। जिसके बाद इनके जो 17 साथी थे उनको क्या कर दिया गया था, मृत्यु की सजा सुना दी गई थी। और इन्हीं को क्या बोलता, हनुमान सिंह को ही क्या बोला जाता है, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।